हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विथ हेमेंद्र। तो आज हम जेल प्रहरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, व्यापम के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको व्यापम के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो जेल प्रहरी की एग्जाम हुई थी 2017 में, तो उसके 18 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के सॉरी सेकेंड शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल देखते हैं कि जो जेल प्रहरी एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि पार्सेक मात्रक है समय का, वेग का, दूरी का और कोण का। तो जो पार्सेक है ये दूरी का मात्रक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। पार्सेक होता है दूरी का मात्रक। तो कौन सी दूरी को नापने के लिए पार्सेक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी को मापने के लिए पार्सेक का उपयोग किया जाता है। और एक पार्सेक बराबर 3 × 10 की घात 16 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर 3 × 10 की घात 16 मीटर होता है। और 3.262 ये एक प्रकाश वर्ष होता है, या प्रकाश वर्ष भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद समय समय का मात्रक क्या होता है? समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकेंड। और इसके बाद मीटर मीटर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो मीटर का ऐसे वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ये वेग का ऐसा ही मात्रक होता है। और कोण, जो एंगल होते हैं, एंगल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जो एंगल का ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है रेडियन। एंगल का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है ग्रेविटी गुरुत्व द्वारा, हवा द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं और बादलों द्वारा। तो जो पृथ्वी से वायुमंडल है ये ग्रेविटी द्वारा संभव है। इसका आंसर आएगा गुरुत्व द्वारा। प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है स्पर्श करने से, दूरी से, रगड़ने से, या तो रगड़ने या स्पर्श कराने से। तो इसका आंसर आएगा दूरी से, फ्रॉम ए डिस्टेंस। बाल वीरिंग प्रयोग किए जाते हैं उसी स्थिति में रहने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण को पर्याप्त करने के लिए और घर्षण को कम करने के लिए। तो जो ये वेयरिंग होते हैं, ये वाले वेयरिंग होते हैं, ये हमेशा घर्षण कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका आंसर आएगा घर्षण कम करने के लिए। देश के धन को सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? प्लेटिनम, पारा, एल्यूमिनियम और सोना। तो देश के धन को सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व गोल्ड है, सोना है। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है? छोटी शाखा, पत्तियां, तना और जड़। तो जो नागफनी का पौधा होता है उसमें जो उसका रूपांतरित प्रकार है वो है पत्तियां। ये नागफनी का पौधा है, जो ये पत्तियां होती है, ये इसका रूपांतरित प्रकार है। और ये कांटेदार होते हैं। टाका तार किसका एक मिश्र धातु है? लीड और टीन का, एल्यूमिनियम और लेड का, कॉपर और एल्यूमिनियम और कॉपर और टीन। तो जो टांका धातु होती है, जो मिश्र धातु जो एक या एक से अधिक धातुओं से मिलकर बनाई जाती है, जो टांका धातु, तो ये लीड और टीन का मिश्र धातु होता है। तो इसमें एस एन ये टीन है, और पी बी लेट लेट। तो जो टीन होता है, टीन का इसमें
67% होता है, टीन इसमें 67% होता है, और जो लेड है ये इसमें 33% होता है। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? प्लीहा में, हृदय में, रक्त में और गोल ब्लेडर में। तो इसका आंसर आएगा गोल ब्लेडर में। जो पित्त होता है ये गोल ब्लेडर में उत्पन्न होता है। चालन संभव होता है तो वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो, इन्हें भिन्न ताप पर होना चाहिए। जब वस्तुएं समान ताप पर हो वह तापीय संपर्क में हो। जब वस्तुएं एक दूसरे से पृथक होती हो। जब वस्तुएं भिन्न ताप पर हो और इनके मध्य दूरी व्यवस्थित हो। तो इसका आंसर आएगा वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो तथा इन्हें भिन्न ताप पर होना चाहिए, तभी जो चालन है वह संभव होता है। एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है? जो माइक्रोफोन, जनरेटर, विद्युत मोटर और लीवर। तो इसका आंसर आएगा जनरेटर। जनरेटर होता है तो जनरेटर एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद क्या है? राइजोबियम एक प्रकार का है सहजीवी जीवाणु, परजीवी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीवाणु और मृतोपजीवी जीवाणु। तो इसका आंसर आएगा सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। सहजीवी किसे कहते हैं? सहजीवी उसे कहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे एक लाइकेन है, सहजीवी का उदाहरण अपन लाइकेन लेते हैं। तो जो ये लाइकेन है, लाइकेन कवक और शैवाल इन दोनों के बीच की कड़ी है। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है लाइकेन, जो एक सहजीवी जीवाणु है। तो लाइकेन है, ये लाइकेन कवक, जो ये कवक है ये शैवाल को जल एवं खनिज एवं विटामिन देता है, और ये जो शैवाल है ये शैवाल कवक को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाकर देता है। तो ये दोनों जीव एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो उसे सहजीवी कहते हैं। स्थिर बनने के लिए धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। धातु एम के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, तो उसमें नाइट्राइट का सूत्र होगा। तो इसका आंसर आएगा Mn। जो फोर्थ ऑप्शन है ये जाएगा Mn। जब लोहा किल तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, अपचयन प्रतिक्रिया और विस्थापन प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर आएगा प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। रिप्लेसमेंट रिएक्शन। निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? भ्रूण, गर्भाशय, गर्भस्थ शिशु और युग्मनज। तो जो निषेचित अंडा होता है उसे युग्मनज कहते हैं, जाइगोट। निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? कॉपर, आयरन, जस्ता और सोना। तो जो शुद्ध अवस्था में पाए जाने वाली जो धातु है, मेटल है, वो होता है सोना। सोना, और जो सोना होता है वह हमेशा 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, 24 कैरेट। निम्न में से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है? इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो जो आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है, और यह इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूध के चूर्ण में परिवर्तित होगा। बोटलिंग, जल निष्कासन, कैनिंग और निर्वात शुष्कन। तो इसका आंसर आएगा जल निष्कासन। वे जीव जिसमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं सुगुणित, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और द्विगुणित। तो जो
इसका ऑप्शन सेकेंड जाएगा, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिसमें केंद्रक एवं झिल्ली दोनों अनुपस्थित होती है। इसके बाद आपके पास दो कीलें हैं, एक तीक्ष्ण सिरे वाली और दूसरी भोतरे सिरे वाली। यदि आप दोनों पर समान बल लगाते हैं तो कील जो पहले घुसेगी। दोनों में से कोई भी कील नहीं ठोकी जा सकती, यह तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कील जिसका सिरा तीक्ष्ण निकुला है, कील जिसका सिरा भोतरा है, दोनों समान समय में ठोकी जाएगी। तो जो कील कील होती है, एक का सिरा है जो एकदम बिल्कुल निकुला है, नुकीला एक तो सिरा है, और जो एक सिरा है जो जो दूसरी कील है उसका जो सिरा है वो बिल्कुल मोटा है। तो जो ये वाली कील है, जो नुकीला कील है, यह जल्दी घुसेगी। तो इसका आंसर ये आएगा, कील जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला है। ये वाला ऑप्शन आएगा सेकेंड।